हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का फर्स्ट चैप्टर अभी चल रहा है जिसका नाम है विपणन मीन्स मार्केटिंग। विपणन में आपके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने मार्केटिंग के बारे में समझा है कि मार्केटिंग क्या है। ठीक है, अभी फोर्थ लेक्चर ये आपका है। फोर्थ लेक्चर में हम थोड़ा सा इसमें संप्रेषण ऐड कर देंगे। संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन, मतलब कि संचार, है ना। तो क्या होता है कि आप लोग का वैसे ये संप्रेषण आगे आपके चैप्टर्स में डिटेलिंग में ऐड होएगा, विज्ञापन के, एडवर्टाइजिंग के। बट ये है कि अभी अब हम अगर इसको थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो आपको विपणन को अच्छे से समझने में सरलता होगी, है ना। थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये है संप्रेषण, मतलब कि संचार का अर्थ किसी बात या विचार को आगे बढ़ाना है। मतलब कि किसी भी विचार या हमारे मन में कोई बात है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम कम्युनिकेशन करते हैं किसी न किसी के साथ। तो उसके लिए ये है संप्रेषण, विचारों, भावों एवं संदेशों के आदान प्रदान को कहते हैं, जिसमें 2 पक्षों का होना आवश्यक है। तो यही बात आ गई कि अगर हम किसी से भी अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, अपने भाव रख रहे हैं किसी के सामने, किसी को कोई संदेश दे रहे हैं, तीनों ही कंडीशंस में हमारे सामने एक व्यक्ति होना ज़रूरी है। हम 2 व्यक्ति आपस में यदि बात कर रहे हैं तो हम उसी को कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यदि हम स्वयं से बात करेंगे तो वो तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा, है ना। तो 2 पक्षों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से कुछ कहता है या सुनता है तो वह व्यक्ति से व्यक्ति अथवा व्यक्तिगत संप्रेषण कहलाता है। यहाँ पे व्यक्तिगत संप्रेषण किसको कह रहे हैं? ये मैन टू मैन कम्युनिकेशन, मतलब कि आपस में पर्सनल बातचीत को, है ना। तो वही इसमें बता रहे हैं ये पूरा, जिसमें 2 पक्षों का होना आवश्यक है। वह व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से, मतलब कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से, इसको भी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। 2 पक्षों का होना आवश्यक है, उसको भी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब कुछ भी कहना या सुनना होता है तो वह व्यक्तिगत कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, फिर आगे आता है, जब एक व्यक्ति या समूह दूसरे समूह को संदेश देता है जो सामूहिक रूप से होता है तो यह संचार, जनसंचार अथवा वृत्त संप्रेषण, मतलब कि मास कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे, जब एक व्यक्ति या समूह, एक व्यक्ति हो गया और एक समूह हो गया ग्रुप, दूसरे समूह को, मतलब कि एक व्यक्ति या का मतलब या हो गया, है ना, कि या तो हम व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया, एक व्यक्ति या समूह दूसरे समूह को संदेश देता है, मतलब कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप को कोई भी संदेश दे रहा है तो वो संदेश देने वाला भी ग्रुप ही है। लेकिन ये भी हो सकता है या एक व्यक्ति भी उस ग्रुप को संदेश दे सकता है, मतलब एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को बता रहा है या बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को बता रहे हैं। संदेश देते हैं जो सामूहिक रूप से होता है। सामूहिक मतलब इकट्ठा, है ना, कि और रूप तो फॉर्म होती है ना। तो सामूहिक मतलब कि इकट्ठा, मतलब कि बहुत सारे जो एक ही जगह एकत्र हैं, मतलब इकट्ठे हुए हैं, एक ही जगह पर हैं, एक ही स्थान पर हैं, वो हो गया सामूहिक रूप से होता है। तो यह है जनसंचार। जनसंचार मतलब मास कम्युनिकेशन। ठीक है, जनसंचार मतलब मास कम्युनिकेशन अथवा यहाँ पे वृहत का मीनिंग है फास्ट कम्युनिकेशन, है ना, तेज़ी से होने वाला संचार कहलाता है। ठीक है, मास कम्युनिकेशन को ग्रुप कम्युनिकेशन कहा जा सकता है। ठीक है, मतलब मास कहते भी हैं, और एक होता है कि बहुत सारे लोग, और एक होता है ग्रुप में। तो ये हो गया कि कुछ लोग हैं
और मानो कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी टीवी चैनल या किसी ऐसे स्थान पे खड़ा है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पे उसने कोई अपनी बात कह दी है, किसी बारे में कोई सूचना दे दी है ना, तो क्या हुआ, वो बहुत सारे लोगों को उसने तेज़ी से उसने संचार किया है ना, कि एक ही बार में उसने बहुत सारे लोगों को जानकारी दे दी। तो वो ग्रुप तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो लोग आपस में एक दूसरे को अगर नहीं भी जानते तो वो ग्रुप तो नहीं कहलाएगा, तो वो कहलाएगा जनसंचार, है ना। तो मास कम्युनिकेशन को ग्रुप भी कह सकते हैं और जनसंचार मतलब कि बहुत सारे लोग भी कह सकते हैं, अधिक लोग। अभी आगे इसमें आता है जिसके लिए जनसंचार माध्यम मास मीडिया का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें आप पूछोगे जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं, तो जनसंचार माध्यम में आपके वो सभी माध्यम आते हैं, वो सभी साधन आते हैं जिनके द्वारा हमें कोई ना कोई सूचना प्राप्त होती है, कोई भी सूचना प्राप्त होती है ना। मास मीडिया शब्द से तात्पर्य जनसंचार माध्यमों जैसे, अब ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए मैंने उस वक्त इस ऊपर वाली लाइन में आपको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि नीचे वाली लाइन में इसका एक्सप्लेनेशन है कि मास मीडिया शब्द से तात्पर्य जनसंचार माध्यमों मतलब कि जनसंचार तेज़ी से संचार करना और मतलब कि बहुत सारे लोगों में संचार करने वाले माध्यमों से है। जैसे समाचार पत्र हो गया आपका, न्यूज़पेपर वगैरह, है ना, रेडियो हो गया आपका, दूरदर्शन चैनल हो गया आपका, सिनेमा हो गया आपका, विज्ञापन में आपके सभी प्रकार के ऐड आ जाते हैं, है ना, विज्ञापन हो गए आपके, ठीक है। कंप्यूटर हो गया आपका, कंप्यूटर द्वारा आपको कितनी सारी जानकारियाँ मिलती हैं ना, इंटरनेट हो गया आदि, है ना। इसमें आप मोबाइल इस तरीके के सभी साधनों को ऐड कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। जब भी आप अपनी थ्योरी बनाएंगे तो आप अपनी नॉलेज के लिए या आपको जो भी माध्यम लिखना है जो आपको समझ में आता है तो वो माध्यम भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, विज्ञापन, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि से है। जन संप्रेषण का उद्देश्य जानकारी या विचारों को उन लोगों तक पहुंचाना है जिनके लिए वह संदेश अपेक्षित है। अब इसका मतलब ये है कि संप्रेषण मतलब कि जनसंचार, है ना, का उद्देश्य मतलब तात्पर्य, है ना, मतलब उसका कारण। जानकारी या विचारों को मतलब कि किसी भी तरह की जानकारी, सूचना, विचारों को उन लोगों तक मतलब सूचना, विचारों मतलब नए विचार जो आ रहे हैं, नए विचार जो भी आते हैं या कोई भी नई जानकारी आती है, पुरानी तो पता रहती है सबको, धीरे धीरे मालूम हो ही जाती है, तो को उन लोगों तक पहुंचाना है जिनके लिए वह संदेश अपेक्षित है। अपेक्षित क्या होता है? अपेक्षित मतलब ज़रूरतमंद है, मतलब कि वो उस संदेश की उनको आवश्यकता थी, उनको ज़रूरत थी, है ना। वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जाए और वो अगर जानकारी उनके पास नहीं जाती तो वो उससे वंचित रह जाते उस जानकारी को जानने से, है ना। तो जनसंचार का तात्पर्य यही है, उद्देश्य उनका यही रहता है कि उन व्यक्तियों तक जानकारी पहुँचे जिनको उन जानकारियों की आवश्यकता है या उन सेवाओं की आवश्यकता है या उन चीज़ों की आवश्यकता है, प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है, उन जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का ये एक तरीका है, माध्यम है। संप्रेषण के विभिन्न तरीके हैं जिसमें ग्रहणकर्ता संप्रेषण विचारों एवं उसकी भावनाओं को समझ लेता है। अब ये क्या बता रहे हैं इसमें? संप्रेषण मतलब कि संचार के विभिन्न तरीके हैं। सही बात है, संचार करने के तो विभिन्न तरीके हैं, उसके लिए कोई
एक एग्ज़ाम्पल सफिशिएंट नहीं है ना। तो संचार के बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिसमें ग्रहणकर्ता मतलब कि ग्रहणकर्ता ये किसको कह रहे हैं, एक तरीके से जो उन सामानों को यूज़ करने वाला है या उसकी वो सेवाएं प्राप्त करने वाला है, उन सेवाओं को यूज़ करने वाला है, जिनसे ग्रहणकर्ता संप्रेषित विचारों एवं मतलब संचार के जो भी विचार हैं एवं उसकी भावनाओं को, है ना, को समझ लेते हैं। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि विज्ञापन में हम ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके की टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि हम इस तरीके से हम विज्ञापन को क्रिएट करते हैं कि विज्ञापन को देखने वाला, पढ़ने वाला उसके बारे में आधे से अधिक जानकारी विज्ञापन को देख के ही प्राप्त कर ले या पढ़ के ही प्राप्त कर ले। मतलब हम उसमें डाल देते हैं कि वो प्रोडक्ट किस कंपनी का है। यदि किसी प्रोडक्ट के बारे में एग्जांपल दिया जाए तो हम उसमें डाल देते हैं वो प्रोडक्ट किस कंपनी का है। एटलीस्ट हम कई बार उनमें थोड़ी थोड़ी डिटेल भी दे देते हैं कि उसका प्राइस क्या है, प्राइस अमाउंट में कुछ फ़र्क आया है या नहीं आया है, उसमें और ज़्यादा क्या गुण आए हैं, यदि वो पुराने से कुछ नया आया है मार्केट में तो उसमें और क्या गुण आए हैं, और वो आपको किन शॉप्स पे अवेलेबल हो सकता है ना, मतलब किस प्रकार से अवेलेबल हो सकता है। और अगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी एडिटिंग की जाती है ना प्रोडक्ट्स में, या किसी ना मान लो कोई प्रोडक्ट पहले से ही चला आ रहा है बट उसमें कुछ नया डाला है, तो उसके लिए जब हम कोई भी विज्ञापन बनाते हैं तो हम उसमें मेंशन करते हैं कि उसमें नया क्या आया है ना। तो उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि जिनकी ज़रूरतें हैं उनको वो सूचनाएं प्रदान करता है उसी तरीके से जैसे कि वो पाना चाहते हैं, है ना। फिर यहाँ पे इन्होंने संप्रेषण विचार किसको कहा है, जानकारी देने के कारण व सोच, मतलब कि वो जानकारी क्यों दे रहे हैं, है ना, उसके ऊपर उसके पीछे क्या कारण है, क्या उनकी सोच है कि वो क्यों दे रहे हैं, वो उसकी भावनाएं क्या हैं, है ना, किसकी, जो उस सामान को ख़रीदना चाहता है, जिसको उस सामान की ज़रूरत है, जो उसका प्रयोग करेगा, जिसको वो सेवा चाहिए, है ना। उनकी पहले उन्होंने आवश्यकता को समझा, जाना, फिर उन्होंने उस प्रोडक्ट का या उस सेवा का निर्माण किया, फिर उन्होंने उसको ग्राहक तक पहुंचाया, है ना। तो ये सब वो समझा रहे हैं और यही एक संचार माध्यम मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, तो यही मैंने आपको एक्सप्लेन करना था थोड़ा सा। अगर आप लोगों को कुछ भी अभी भी इसमें प्रॉब्लम है या समझने में दिक्कत है तो हम जूम मीटिंग पे डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से एक बात मैं कह दूं कि कोशिश कीजिए कि आप लोग अपनी स्टडी डेली करें। आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो आप लोग देखते ही नहीं हैं, लेक्चर सुनते ही नहीं हैं और आप जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो फिर उस जूम मीटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि जब मेरे क्वेश्चंस ही आप आंसर नहीं कर पाओगे तो क्या फ़ायदा है आपका उसमें आने का। आप मुझसे कुछ डिस्कस ही नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं है कि हमें क्या पूछना है, मैम से क्या डिस्कस करना है, हमारी क्या प्रॉब्लम है, हमने उस पैराग्राफ को समझा है या नहीं समझा है, तो फिर आप क्या डिस्कस करोगे। अब जो नेक्स्ट डे आपकी जूम मीटिंग रहेगी उसमें क्या रहता है कि नेक्स्ट वीडियो का रहता है, तो फिर आप पहली वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट जो न्यू आई थी वो छूट जाती है, न्यू के बारे में डिस्कस करते हैं तो उन स्टूडेंट्स की पुरानी वीडियो का डिस्कशन रह जाता है जो कि वीडियो सही टाइम पे नहीं देखते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग सही टाइम पे वीडियो देखें, क्योंकि ये सब बातें आप लोग को बार बार बताई नहीं जाएंगी, क्योंकि आप लोग कोई छोटे स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो आप लोग को खुद समझ आना चाहिए कि हमारा कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तो यही समय चल रहा है। तो अगर ऐसा ही रहना है कुछ का लंबे समय तक तो आप लोगों की क्लासेस ऐसे ही चलनी है। तो आपको यही चीज़ें अपना यही एक शेड्यूल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टेक केयर स्टूडेंट्स।